सरहद कृषि लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अमृत सदेवा आज आप सबसे इस विशेष मुलाकात का एक खास मकसद है। वो मकसद है वो कि कल राहु और केतु एक नई राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसे लेकर ज्योतिष को मानने वालों में, ज्योतिष को जानने वालों में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं। इन्हीं जिज्ञासाओं को हम आज हमारे जो युवा एस्ट्रोलॉजर हैं उनके जरिए शांत करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष की भी एक अपनी दुनिया होती है। उसमें कई लोगों का, असंख्य लोगों का अटल विश्वास है। इसी विश्वास को और दृढ़ करने के लिए ग्रहों की ये जो चाल है, ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने का जो क्रम है, उसे लेकर जो जिज्ञासाएं हैं उसे शांत करना भी हम अपने दर्शकों के लिए एक जरूरी काम मानते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे खास बात यह है कि राहु और केतु एक ऐसे नाम है जिन्हें सुनकर अक्सर लोग कई तरह की चिंताओं में डूब जाते हैं। लेकिन ये चिंताएं कहाँ तक जायज़ हैं, कहाँ तक ये राशि परिवर्तन को लेकर जो बातें, जो चीज़ें सामने आती हैं, उनको लेकर वास्तविकता क्या है, इसे लेकर आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे युवा एस्ट्रोलॉजर रमन झाम जी से। रमन जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, खासकर जो कि राहु केतु का, अक्सर लोग जैसे अपनी पहले भी बात हो रही थी, इस प्रोग्राम से पहले हमने जो जिस बात पर डिस्कशन की थी कि राहु केतु को लेकर लोग चिंतित रहते हैं। इसको लेकर बड़ी चिंता हो जाती है, राहु राशि में प्रवेश कर गया, हमारी राशि में ना आ जाए। ये चीज़ें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एडवांस में हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि हम उसके बाद इससे संबंधित जो भी सवाल हैं, जो हमारे दर्शकों की मन की शंकाएं हैं, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनको, उनके मन में जो इन दोनों ग्रहों को लेकर शंकाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, उनका समाधान किया जा सके। जी अमृत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो किसी भी जातक को अकारण ही दुखदाई करे या उसको कष्ट दे जीवन में। ऐसा कोई भी ग्रह ऐसा अभी तक 9 ग्रहों में नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति को अगर कुछ नहीं कहेंगे तो अकारण हमें गालियां नहीं देगा, तो वैसे ही ग्रहों के अंदर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो क्रूर भी होते हैं और नरम भी होते हैं। राहु और केतु का नाम सुनते ही अक्सर लोग भयभीत हो जाते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर उनकी महादशा शुरू हो गई है, उनकी दृष्टि हमारी राशि के ऊपर आ रही है तो हमारा अनिष्ट करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि राहु और केतु का नाम सुनते ही आप अपने मन में किसी प्रकार का डर मत बिठाइए, क्योंकि कोई भी ग्रह आपको अकारण ही परेशान नहीं करता। जब भी उनकी कोई दशा आपके ऊपर आती है या उनकी दृष्टि आपके ऊपर आती है, तो वो आपके द्वारा जाने अनजाने में किए हुए अपराधों की ही सजा आपको देते हैं, ना कि बिना वजह आपको कोई कष्ट देंगे। और जी, बहुत अच्छा रमन जी, आपने बताया कि राहु केतु को लेकर जो मन में एक भय है लोगों में, वो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। वो आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसके लिए मतलब कि आम जो जनजीवन है, जो आम नागरिक हैं, उनके मन में इस तरह की शंका नहीं होनी चाहिए कि राहु की दशा बदल गई तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव जिन पर पड़ना है, जितना पड़ना है, अकारण नहीं पड़ने वाला, वो किसी ना किसी कारण से पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि राहु केतु है क्या। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमने कई सीरियल में भी देखा है कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन के अंदर से एक अमृत कलश निकला था, जिसको बांटने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। और उस अमृत कलश के द्वारा जब वो देवताओं को पिला रहे थे, तो उस समय एक राक्षस जिनका नाम था स्वरभानु, तो वो अपना दैत्य का रूप छोड़कर देवताओं के रूप में उनकी पंक्ति में बैठ गया था। तो भगवान श्री विष्णु ने उनके सुदर्शन चक्र से अपना सिर काट दिया था। तो ये जो राहु और केतु है, एक ही व्यक्ति से इनका जन्म हुआ है। राहु सर के हिस्से को बोला जाता है और केतु जो है वो धड़ के हिस्से को बोला जाता है। जी,
यानी कि ये भी एक पौराणिक कथा भी कह सकते हैं, जी। एक घटनाक्रम भी कह सकते हैं, जी। राहु केतु की उत्पत्ति का जी। ये उत्पत्ति होगी। लेकिन अब बात करते हैं राहु और केतु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव, ये राहु और केतु हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, क्योंकि राहु केतु और शनि ग्रहों का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि राहु केतु को लेकर वैसे तो आपने बता दिया जी। कि ये एक घटनाक्रम था जिससे इनकी उत्पत्ति हुई, ये अकारण किसी पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं डालते, लेकिन ये आम जन जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ विचार साझा कीजिए। जी, जैसे पहले बताया मैंने कि राहु केतु हो या शनि ग्रह हो या गुरु बृहस्पति हो, बुध ग्रह हो, कोई भी जो ग्रह है किसी जातक के ऊपर अकारण अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। शनि ग्रह जो ऐसे हैं जो एक न्यायप्रिय ग्रह है, जो अगर भले उनका कोई अपना सगे संबंधी भी होगा तो उनकी महादशा आने पर उनके द्वारा किए हुए अपराधों का वो दंड उन्हें अवश्य देते हैं। अगर आप गुरु बृहस्पति की बात करें या सूर्य देव की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो ये ऐसे ग्रह हैं शांति प्रिय, तो ये अपने जातक को किसी न किसी वजह से क्षमा भी कर सकते हैं। लेकिन शनि ग्रह जो ऐसे हैं, ये एक न्यायप्रिय देवता है कि इनका एक ये कारण रहता है कि कोई भी अगर अपराधी है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, जिस कारण लोग भयभीत हो जाते हैं कि हमारे ऊपर शनि की महादशा आ गई है, शनि की 7.5 आ गई है, शनि की दृष्टि आ रही है। तो ये लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोई भी कर्म जो करते हैं उनके द्वारा ही फल भोगते हैं। जी, जैसे कि आज का हमारा विशेष कार्यक्रम राहु केतु ग्रहों के ऊपर ही रखा गया है, उनके परिवर्तन पर रखा गया है, तो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए इन राशि का परिवर्तन करने वाले जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने ये क्लियर कर दिया कि ये अकारण कुछ सजा वजह या इस तरह का कोई काम नहीं करते, ये शनि ग्रह नहीं है, ये राहु केतु है, ये माफ भी कर सकते हैं। लेकिन जो जातक उस राशि के हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल बुधवार राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है वो दोपहर 12:52 पे हो रहा है। राहु इस समय मिथुन राशि पर चल रहे हैं, वो कल 12:52 पे अपनी मिथुन राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है वो अपनी धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और इन ग्रहों के साथ थोड़े और भी परिवर्तन हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके साथ ही आप 28 तारीख को सुबह 9:41 पे पंचकें शुरू हो जाएंगी, जो 3 अक्टूबर 8:51 तक रहेंगी। तो कल राहु केतु परिवर्तन के साथ ही शाम को 6:25 पे चंद्रमा भी अपनी राशि परिवर्तन करेगा, जो 9वीं राशि में जाएंगे अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर, और गुरु के साथ अपनी युति बनाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा योग बन रहा है 9वीं राशि के अंदर। और 9वीं राशि के अंदर ये योग बनने से धनु राशि वालों को बहुत ही लाभ होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे शनि ग्रह भी अपनी मार्गी दृष्टि में आ रहे हैं, जो इस समय वक्री चल रहे हैं। तो इन ग्रहों के साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्तमान समय के अंदर हमारे कोरोना नाम की ये बीमारी महामारी चल रही है, तो इनका प्रभाव भी 29 तारीख के बाद धीरे धीरे और कम होता जाएगा। अब तक जो केस पहले आ चुके हैं आपके सामने वही प्रतिदिन आते रहते हैं, और आपको लिस्ट भी मिलती रहती है कि इतने केस आ जाए, आज इतने केस आए। लेकिन आने वाले समय के अंदर 29 तारीख के बाद जब राहु और केतु दोनों ही सही हो जाएंगे तो इस बीमारी से भी लोगों को काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। चलिए, राहु केतु की जो दशा परिवर्तन है उसका क्या परिणाम निकलेंगे ये तो हर जातक पर अलग अलग रहेगा। लेकिन आपने ये एक बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना का असर कम होने की उम्मीद है, तो ये हमारे हर दर्शक के लिए, चाहे वो ज्योतिष में विश्वास रखता है या नहीं रखता, हम किसी के विश्वास पर कोई चोट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जो ग्रहों की दशा पर हमेशा नज़र रखते हैं ताकि उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर वो उपाय कर सके। हमारा ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से उन्हीं पर आधारित है कि वो उनके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। लेकिन आपने सबसे अच्छी बात ये कही है कि ना केवल जातकों, विशेष राशि के जातकों, बल्कि हर राशि पर
पूरे वैश्विक रूप से कह सकते हैं, जी। पूरे वैश्विक रूप से कोरोना का जो एक संकट काल चल रहा है वो कम होने की उम्मीद है। अब आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कितनी राशियां हैं और राशियों पर ग्रहों का परिवर्तन का असर रखने वाला कौन सा मतलब की दशा बनने जा रही है? ज्योतिष के अंदर कुल 12 राशियां होती हैं और मैं आपको 12 राशियों को विस्तार से थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं कि राहु केतु के परिवर्तन से आपको उन जातकों को क्या आगे फल मिलेगा। जो मेष राशि के जातक हैं उनको उनकी शिक्षा पर असर आ रहा है, उनके हिसाब किताब में फ़र्क आ रहा है। दस्तावेजों को भरने समय अपने साइन जो आप करोगे तो उन्हें बड़े ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि आप अपने शरीर के 8 अंगों पर सिंदूर से तिलक करिए, करना जरूरी है आपके लिए, जो आपको आने वाले समय के अंदर बहुत लाभ देगा। मैं आपको वो 8 स्थान बता देता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा मस्तिष्क, बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में आप सिंदूर का तिलक करिए। उसके बाद 2 कानों पे आएंगे, उसके बाद एक कंठ पे आएगा, एक गर्दन के पीछे आएगा और 2 हमारे ये जो बाजू हैं वहाँ पे लगाना और एक नाभि पे लगाना है। मेष राशि वाले आप ये कार्य करें, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारी राशि आती है वृष राशि। इनको बिजनेस में, व्यापार में और सरकारी नौकरी में धन लाभ होगा। धन इनके पास आएगा लेकिन इनकी कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी रह जाएगी, जिनके कारण ये अपना धन खो भी सकते हैं। उसके बाद तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि। इनको जीवन में तनाव मुक्त होगा, जो भी इनको परेशानियां चल रही हैं इनके मार्ग साफ हो जाएंगे, खास तौर पर शाम को 6:25 पर, क्योंकि चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ अपनी युति बना रहे हैं। और अगली राशि है हमारी चौथी राशि कर्क राशि। इन लोगों को लॉटरी और जुए से बचना चाहिए और दही के अंदर चीनी मिलाकर दान करना चाहिए। सिंह राशि वाले हैं, इनको अगर कोई लंबे समय से रोगी है या कोई रोग से पीड़ित है तो उनको छुटकारा मिलेगा, घर में खुशियां आएंगी। इनको तीखा खाने की इच्छा रहेगी, थोड़ा सा मदिरा पान भी आपका ज़्यादा हो सकता है, आप अभी से ही संभल जाइए। और उसके बाद कन्या राशि आती है। हर प्रकार से इनको लाभ मिलेगा, नए कारोबार मिलेंगे। हरे रंग की चप्पल का दान कीजिए, आपके लिए विशेष लाभकारी है। 7वें नंबर पे आएगी तुला राशि। कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसके बारे में आज तक अभी आपने सोचा भी नहीं होगा, वो एकदम से अचानक आपके जीवन में सामने आ सकता है, तो आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 8वीं राशि आती है हमारी वृश्चिक राशि। आने वाले समय के अंदर आपका जीवन सुखद होने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है, मन चाहे इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आप शिवलिंग पर कपूर जलाना शुरू करें। और धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके तो द्वार हर तरफ से खुल रहे हैं, आपकी कामयाबी के साधन, आपके कामयाबी के मार्ग, आप जैसा चाहें कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको तरक्की मिल सकती है। आपकी सफलता का हर द्वार आज खुलने वाला है, आपके नाम के भी जय घोष होंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और अगर आप यथासंभव हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में राजभोग का प्रसाद जरूर बांटें। और 10वीं राशि आती है हमारी मकर राशि। शनि इस समय सब ग्रह हैं अपनी ही राशि में वो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अभी वो वक्री चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। समय में आपको आने वाले में ये देखना पड़ेगा, आप काला नमक पानी में बहा दीजिए। और 11वीं राशि है हमारी कुंभ राशि। आपके परिवार को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, खास तौर पर आपके भाई बहनों को। वाहन सावधानी से चलाएं, लोहे की किसी भी वस्तु को अकारण ना छेड़ें। और अंत में हमारी राशि आती है मीन राशि। अपनी माता जी के लिए कोई ऐसा विशेष उपहार उन्हें बिना बताए घर पे लेके जाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद रमन जी। ये जो हमारा कार्यक्रम था विशुद्ध रूप से उन लोगों के लिए था जो राशियों में अटूट विश्वास रखते हैं। उम्मीद है उनको इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे युवा एस्ट्रोलॉजर रमन जी की ओर से तैयार किया गया है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और साथ ही सभी से अपील करते हैं कि अगर आप इन राशियों में विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए आपने हमारे रमन जी ने उपाय भी बताए हैं, किस किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी बताया। सबसे खास बात ये बताई है कि जो ग्रह होते हैं वो बिना वजह अकारण किसी के ऊपर हावी नहीं होते, भारी नहीं पड़ते। तो ये अपने अपने विश्वास की बात है। जिन्हें विश्वास है वो इन उपायों को अपना भी सकते हैं और जिन्हें विश्वास नहीं, कम से कम वो इस चीज़ को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं
कि कम से कम इन्होंने कोरोना को लेकर एक बड़ी अच्छी बात कही है। उम्मीद करते हैं कि इनकी ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है राहु केतु का, उससे कोरोना का तो कम से कम सभी को राहत मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के जो आप उपाय और राशियों के जो प्रभाव हैं, जो लोग इन राशियों को मानते हैं, इन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, उनको ये निश्चित रूप से लाभ देंगे। धन्यवाद रमन जी। जय सिया राम।